रेडियो क्या है, रेडियो में समाचार कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार से आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा 2 नंबर या 3 नंबर का। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सर जी रेडियो श्रव्य माध्यम यानी एक लीनियर माध्यम है, जिसके अंतर्गत हम लोग जैसे कि अखबार, टीवी में कोई बात आराम से हम लोग पढ़ करके समझ सकते हैं, बाद में उसका गूढ़ अर्थ समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा रेडियो में ये सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग कोई भी समाचार सुन रहे हैं कहीं पर भी बैठ करके, तो वहाँ नेट मतलब कहता है उसकी रेंज होनी चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं पर भी कभी भी इसको हम लोग सुन नहीं सकते। हमें कोई भी समाचार सुनना है तो हमें समय का इंतजार करना होगा, और जैसे समाचारों का समय हो जाता है तो सबसे शुरू से लेके एंड तक हमें एक के बाद एक सुनाई देगी। ऐसा नहीं कर सकते कि एक समाचार सुन ले फिर उसको हम रोक लें, ऐसा नहीं है। जैसा आप लोग मैं कहूँ तो अखबारों में आप लोग आराम से पढ़ भी सकते हैं और कभी भी उसे समझ भी सकते हैं। ठीक है, एक के बाद एक दूसरा सुना जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, ये वन रेखीय यानी एक रेखीय लीनियर माध्यम ही है, और इसके अंतर्गत हम लोग टीवी को भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वह होती है जो वाचक या वाचिका जो रेडियो में खबर सुनाता है, उसका सबसे बड़ा एक कठिन माध्यम क्या होता है कि वह श्रोताओं को अपनी आवाज के माध्यम से बांधने की कोशिश करता है, जिससे कि वह किसी भी शब्द को सुनाने से पहले वह पहले स्वयं पढ़ता है कि वह जो सुना रहा है, जो पाठ को जो सूचना दे रहा है, क्या उनको अच्छे समझ में आएगी या नहीं आएगी। अब रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है, 2 नंबर का सवाल पूछ लेगा। तो याद रखना, कोई भी समाचार लिखो, चाहे टीवी में लिखो, चाहे अखबार में लिखो, रेडियो में लिखो, तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जिसको 3 पार्टों में बांटा जाता है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, इसमें कोई भी समाचार किसी अखबार में, टेलीविजन में समाचार लिखते हैं तो क्लाइमैक्स जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो सबसे पहले लिखा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उल्टा पिरामिड शैली में किसी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष नहीं होता है। अब हाँ, हम लोग बात करें कि 3 पार्टों में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है इंट्रो या मुखड़ा। तो इंट्रो या मुखड़ा, लीड को हिंदी में क्या कहते हैं, मुखड़ा भी, यानी कि इंट्रो या लीड को हिंदी में क्या कहते हैं, मुखड़ा भी कहा जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा रेडियो समाचार में एक इंट्रो पर गौर कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग उदाहरण देके भी समझा सकते हैं। अब संरचना के अंतर्गत हम लोग बात करें तो साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, इन ट्रिपल स्पेस में लिखा हुआ होना चाहिए। 1 से 9 तक संख्याओं को हम लोग अंकों में लिख सकते हैं, 11 से ऊपर की संख्याओं को हम लोग शब्दों में लिखेंगे, और एक लाइन में मैक्सिमम 12 से 13 शब्द हो सकते हैं। लाइन के अंत में अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए, पृष्ठ के अंत में अधूरी लाइन नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे हाशिए अगल बगल में जगह स्पेस छूटा हुआ होना चाहिए। ये सब बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। प्रतिशत, डॉलर, ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए। इनके चिन्हों का प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग, इन्हें शब्दों में लिख देंगे, जैसे प्रतिशत है तो प्रतिशत, डॉलर है तो डॉलर। दूसरी बात, कोई संख्या है इस प्रकार से, तो हम लोग इसे लगभग 28 लाख लिखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में पाठकों को, श्रोताओं को सुनने में आ जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, दूसरी जो संरचना की हम लोग बात करें सबसे बड़ी, तो इसमें डेडलाइन होती है 24 घंटे की, या 24 घंटे की नहीं होती रेडियो में, लेकिन जो भी डेडलाइन होती है वो शुरू किसी भी खबर का प्रारंभ, मध्य, अंत होता है। जैसे किसी एक दृश्य का होता है, संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं, संक्षिप्त राशियों का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। रेडियो, तो रेडियो संबंधित 2 सवाल ऐसे बन सकते हैं कि रेडियो की संरचना कैसे होती है, रेडियो को लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रख सकते हैं, किस शैली का प्रयोग किया जा सकता है, कोई 2 या 3 विशेषताएं बताइए रेडियो से संबंधित। एक रेखीय माध्यम है तो किस प्रकार से कौन कौन सी कमियां होती हैं, समाचार पत्रों में या अखबार में और रेडियो में अंतर क्या है, रेडियो टीवी में अंतर क्या है, इस प्रकार से भी आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे भी आप लोग पढ़ के जाएंगे, जो जो विशेषताएं मैंने बताई बस वो भी ध्यान रख लेंगे आप लोग, तो काफ़ी है आप लोगों के लिए। इतना मत करना कि सर क्या है हम ये पूरा का पूरा लिखना है। अरे बेटा, 2 नंबर का 40 शब्दों में या 60 शब्दों में पूछा है, बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, और ज़्यादा आपको लिखना कुछ भी नहीं है। जो पॉइंट मैंने बताया वो भी ध्यान में रख लेते हैं तो आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो रेडियो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।